नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें हमारा। मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने एक बड़ी मांग कर दी है। यूपी में एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन में टिकट बंटवारे पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की नाराजगी सामने आई है। दरअसल यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि हमें निषाद पार्टी के सिंबल पर सीट चाहिए, नहीं तो हमारे कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कार्यकर्ताओं को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी का हवाला दिया, जब अपना दल को दे रहे हैं, आरएलडी को दे रहे हैं, राजभर की पार्टी को, तो हमें क्यों नहीं। तो सबसे पहले अपने दर्शकों को जिस तरीके से बता दें, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो सुनिए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा क्या है। और राजनीति में राजनीतिक जो भविष्य होता है वो कार्यकर्ता तय करता है समाज की स्थिति का। तो हमारे चूँकि मैं समाज और कार्यकर्ताओं का मैं स्पीकर हूँ, मैं उनका नेतृत्व करता हूँ, तो मेरी बात हमारा काम है, उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं, उनका जो लक्ष्य है, वो हम शीर्ष नेतृत्व और संगठन मतलब गठबंधन धर्म भाजपा निभाती है, तो इसका मतलब था हम उनका तक पहुँचाएँ। तो अगर निषाद पार्टी खड़ी बड़ी इसीलिए हुई है कि अपने सिंबल पर चुनाव लड़े, इसीलिए सपा बसपा और कांग्रेस में थे निषाद। उनको मैंने मेहनत करके खिलाया कि जिस तरीके से हाथी और साइकिल और का जो झंडे के अनुसार उनकी जातियों को मान सम्मान, स्वाभिमान, सुरक्षा, राजनीति मिली, उसी तरीके जय निषाद राज का झंडा, नारा, टोपी लगाओ अपने भी। वहीं सीटों के बंटवारे को लेकर के अभी आपने सुना संजय निषाद ने क्या कहा, प्रतिनिधित्व की बात की, नेतृत्व की बात की, लेकिन अब जरा विपक्ष ने का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी शेयर करना चाहेंगे अपने दर्शकों से। ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल होना था। जिस तरह से लगातार एनडीए में इस तरह का कुनबा बढ़ाया जा रहा था, जो लगातार परिवारवाद वाले चीज़ें हैं उनको हमेशा बढ़ावा देते हैं ऐसे नेता। तो मैं कहना चाहता हूं कि अब जो है, जो स्वार्थ की राजनीति है, जो भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता गए हैं तो उनको कहीं मंत्री बनने के लालच से, कहीं उनको ईडी का डर है, कहीं उनको अपना परिवार बचाना है, तो ऐसे नेताओं को जो है जनता जो है जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी है। क्योंकि वो वैचारिक आधार पर भाजपा के साथ नहीं है। उनके समाज का, उनके जाति जनगणना से लेकर सामाजिक न्याय, आरक्षण के मुद्दे, निषाद समाज के मान सम्मान की लड़ाई, सब भाजपा के खिलाफ ही हो सकती है। उनका शोषण करने वाले सब भाजपा में हैं, इसलिए लगातार नाराज रहना पड़ेगा उन्हें, लेकिन सत्ता के लालच में जब तक साथ हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि संजय निषाद की मांग पर बीजेपी में क्या कुछ मंथन चल रहा है। संजय निषाद की यह मांग बीजेपी को कितनी मुश्किल में डाल सकती है, और अगर मांग नहीं पूरी होती है तो क्या संजय निषाद का अगला कदम क्या होगा। तो ये वो सवाल हैं जो हर शख्स कहीं ना कहीं जानना चाहता है कि अब संजय निषाद का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि योगी के अपने ही मंत्री ने जो है वो मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं एक तरफ बात करें तो निषाद समाज को जिस तरीके से संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, और इसको लेकर के योगी के मंत्री ने फिलहाल जो है बीजेपी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ा दी हैं। और अब सवाल ये भी उठ रहा है कि इसके पीछे आखिर क्या ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, और बीजेपी का अगला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से संजय निषाद ने जो अन्य सहयोगी दल हैं उनको लेकर के साफ तौर पर कहा है कि जब आप अपना दल को दे सकते हैं, जब आप आरएलडी को दे सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं। तो ये लोकसभा चुनाव से पहले का ये बड़ा सवाल, हालांकि जिस तरीके से प्रतिनिधित्व की बात करें तो लगभग 18% जो है वो उत्तर प्रदेश में जो है आबादी है निषाद समाज की, और निषाद समाज का नेतृत्व और प्रतिनिधित्व जब कर रहे हैं संजय निषाद अपनी पार्टी के माध्यम से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उनको सिंबल पर लड़ाया जाए। और इस बीच अगर हम सीटों को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 11 विधायक हैं, समझिए यहां पर जो ये भी हम अपने दर्शकों को एक जानकारी दे रहे हैं कि 11 विधायक हैं, जिसमें 6 पार्टी के और 5 भाजपा से हैं। 2017 में निषाद पार्टी ने जीती थी एक पहली सीट, उसके बाद से किस तरीके से जो जनाधार बढ़ा, पार्टी का नेतृत्व किया, जो मुद्दे हैं वो उठाए, संगठन को मजबूत किया और कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज तैयार की, और पार्टी में किस तरीके से बीजेपी के साथ, हालांकि इस बीच कई बार नाराजगी भी सामने आई, लेकिन फिलहाल अभी जो है वो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि
हम साथ में हैं, लेकिन जो है वो नेतृत्व तो हम करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे तो ज्यादा बेहतर नतीजे आएंगे कहीं ना कहीं। तो सीट बंटवारे को लेकर के बातचीत से बनेगी क्या बात? हालांकि लगातार उनसे जब तमाम सारे जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन जारी रहेगा, नेतृत्व जारी रहेगा पूरी तरीके से। और यह बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए कही जा रही है पार्टी के सिंबल को लेकर के कि जो नेतृत्व करेंगे, जो जनाधार इससे बढ़ेगा तो उससे एक मैसेज जाएगा, एक संदेशा जाएगा, यह बताने की एक कोशिश की है संजय निषाद ने। तो सीट बंटवारे को लेकर बातचीत से बनेगी क्या बात? 11 विधायक अभी 6 पार्टी के और 5 भाजपा से हैं। 2017 में निषाद पार्टी ने जीती थी पहली सीट, और अब लगातार किस तरीके से जनाधार जो है वो एक बढ़ाने की कोशिश। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर बात करें विपक्ष की राजनीति की, तो विपक्ष साफ तौर पर यह कह रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी कहीं ना कहीं परिवारवाद की राजनीति करती है, अब चीजें कहीं ना कहीं सामने आती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी साफ तौर पर बीजेपी को लेकर के निशाना साधा है। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच बीजेपी का अगला कदम क्या होगा? तो अब बीजेपी का अगला कदम क्या होगा? संजय निषाद की मांग कैसे पूरी होगी और विपक्षी किस तरीके से अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे? और 2024 चुनाव कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो ऐसे में क्या कुछ स्थितियां, क्या कुछ हालात बनते नजर आ रहे हैं? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानेंगे। जल्दी से हमारे साथ एक हेल्दी पैनल जुड़ा है, बिना कुछ देर के हुए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, अपने आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं जल्दी से। हमारे साथ निषाद पार्टी के प्रवक्ता राजीव यादव जी हैं। राजीव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। संतोष दुबे जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता। संतोष जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। अभिषेक वाजपेयी जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अभिषेक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। राज शर्मा है कांग्रेस के प्रवक्ता। राज शर्मा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले आज निषाद पार्टी के प्रवक्ता राजीव यादव जी मैं आपके पास आऊंगा। राजीव जी, जिस तरीके से लगातार जो खबरें चल रही हैं, संजय निषाद साहब कह रहे हैं कि भाई हमारे सिंबल पर और हमें इस तरीके की जो सुगबुगाहट है, तो क्या कुछ मांग है, कुछ समझौते जैसे स्थिति बनती नजर आ रही है? राजीव जी। जी आलोक जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। आलोक जी, जो आप कह रहे हैं, एक्चुअली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार 2022 के अंदर जब गठबंधन हुआ था भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो हमने 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी से अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा था और 5 जो प्रत्याशी थे हमने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर उतारे थे, जिसमें तमकुही राज, चोरी चौरा, सुल्तानपुर सदर, करछना और बांसडी। ये एक ऐसी महत्वपूर्ण सीटें थी जिसमें कभी भारतीय जनता पार्टी जहां पर कमजोर होती दिखाई दी, या 2017 के चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी वो सीटें नहीं जीत पाई। तमकुही राज एक ऐसी सीट थी जो मौजूदा समय के, उस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वहां पे मौजूदा विधायक थे, उनको निषाद पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हराया। और बीजेपी के तरफ से हमने उस पे सिंबल पे दिया था माननीय विधायक असीम जी जीत के, वहां से डॉक्टर असीम अरुण जी वहां जीत के आए। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक साधारण सी मांग है जी कि जिस प्रकार अपना दल को या आरएलडी को या सुभाषपा को भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन में सम्मान दिया है, उसी प्रकार से उन्होंने हमें 2022 में सम्मान दिया था। ठीक सम्मान हम 2024 के लोकसभा चुनावों के अंदर भी अपेक्षित हैं जी। हमारा एक तात्पर्य है, संत कबीर नगर, माननीय भारतीय जनता पार्टी ने और उनके शीर्ष नेतृत्व ने संत कबीर नगर को पार्टी के तौर पर छोड़ा है। वहां पर माननीय मंत्री जी के सुपुत्र जो है, हमारे राष्ट्रपति जी के सुपुत्र जो है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। किंतु एक क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते सभी का दायित्व बनता है कि अपनी पार्टी को बचाना जी। हम भी चाहते हैं कि हमारा पार्टी का सिंबल, हमारी पार्टी का प्रतिनिधित्व वो लोकसभा में पहुंचे, लोकसभा में पहुंच के मछुआ समाज की आवाज को उठाए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस विचारधारा के तहत पार्टी बनाई, निषाद पार्टी का गठन हुआ, उसके तहत आज हम चाहते हैं कि हमारी जो मांग है निषाद पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी बड़ा दिल दिखाते हुए, जिस प्रकार उन्होंने 2022 में दिखाया, उसी प्रकार वो दिखाते हुए एक सीट निषाद पार्टी के सिंबल। चलिए राजीव जी, अब देखते हैं बीजेपी कितनी दरियादिली दिखाती है और कितनी जो आपकी मांग है उसको किस तरीके से पूरा करती है। संतोष जी, आपने सुना राजीव यादव जी ने अपनी बात रखी और कितना बड़ा दिल दिखाती है, और बस कोई बहुत ज्यादा बड़ी मांग नहीं है क्योंकि प्रतिनिधित्व की बात है, बात यहां पर नेतृत्व की है। तो कितनी जल्दी पार्टी इस मांग को पूरा करेगी? देखिए आलोक जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के
साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं किसी को अनदेखा किया जा रहा है या किसी को दिक्कत है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी इन्होंने अपनी बात रखी है, निश्चित ही पार्टी फोरम पे जो बात इन्होंने रखा, पार्टी विचार करेगी, देखेगी, अगर संभव होगा तो निश्चित देगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये संजय निषाद जी अच्छी तरीके से जानते हैं कि सबका साथ, सबका जो है विश्वास और सबका प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है। तो हमारे सहयोगी, हर सहयोगी संतुष्ट है और हमारे साथ है। जी चलिए संतोष जी, मैं आपके पास आऊंगा। अभिषेक वाजपेयी जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अभिषेक जी, आपने निषाद पार्टी के प्रवक्ता की भी बात सुनी, बीजेपी की भी बात सुनी, और इस बीच कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी काजल निषाद को भी कहीं ना कहीं बीच में लेकर के आ रही है। जरा इस बीच आपकी उपस्थिति कितनी दमदार तरीके से हो रही चुनाव में, जरा जानना चाहेंगे, दर्शकों को भी बताइए। अभिषेक जी। धन्यवाद आलोक भाई। और देखिए, समझने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितनी घोर बेइज्जती की है, आप इस बात को समझिए। इस बात का आकलन आप इस तरीके से कर सकते हैं कि उनको टिकट मांगना पड़ रहा है कि आप मेरी पार्टी को दीजिए। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की नजरों में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। भाई आप देखिए, राजभर जी जो धो धो करके गालियां दे रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने गालियां दी थी, कहा था कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा झूठा कोई है तो नरेंद्र मोदी है। इस तरीके से शब्दों का उच्चारण किया था। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो क्या क्या कहा था, तो मैं बोल भी नहीं सकता। उसके बाद आपने देखा कि राष्ट्रीय लोकदल को भी उन्होंने सीट दिया और बाकायदा अनुप्रिया पटेल जी को भी दिया। तो ऐसा क्या था कि मतलब उनको टिकट नहीं दिया? इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की नजरों में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी वजह से कोई जनाधार उनका नहीं रहा है, तभी तो उनको दिया ना, तभी टिकट नहीं दे रहे हैं ना। ये साफ सब उनकी पीड़ा समझ सकते हैं, भाई की पीड़ा मैं समझ सकता हूं, क्योंकि उनको दे नहीं रहे, जबरदस्ती उनको अच्छा मांगना जी, पड़ा। आपने दर्द, वो पीड़ा को महसूस किया, लेकिन इसमें बेइज्जती की कौन सी बात हो गई? भाई अपने हैं, अपनी पार्टी सहयोगी हैं, मांग सकते हैं सीट अपनी। अरे भाई ये बताइए, हाँ, देखिए मांगने से अगर कोई चीज दी जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अगर सुनिए आलोक भाई, अगर मादा होता है या जनाधार होता है, तो उस व्यक्ति को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। उस व्यक्ति को दी जाती है चीजें। इसका मतलब कि उसकी पार्टी और वो काबिलियत है, उनकी अपने क्षेत्र में पकड़ है, इस वजह से उनको सीट दी जा रही है वहां पे। चलिए एक एक करके बोलेंगे, दर्शक भी अच्छे से सुनेंगे, ठीक है। अभिषेक जी, मैं आपके पास आऊंगा। राज शर्मा जी भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राज शर्मा जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप राजनीतिक दलों की बात सुन रहे होंगे, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं गठबंधन को लेकर के, सहयोगी दलों को, नेतृत्व, महत्वाकांक्षाएं, आकांक्षाएं किस तरीके से निषाद समाज की और अपनी बात कर रहे, इस बीच एक आपकी टिप्पणी भी चाहूंगा। देखिए, मैं निषाद भाई का दर्द समझ सकता हूं और निषाद भाई को एक ही बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक बरगद है, आप लोग उसमें नहीं पनप पाओगे। और आपकी पीड़ा और आपका दर्द और आपका जो डर है, वो आपकी भाषा से झलकता है कि आज इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मेरी आवाज आ रही है? एकदम स्पष्ट रूप से आ रही है सर, अपनी बात पूरी करिए जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं। बिल्कुल। एक बात में संजय निषाद सही कहते हैं। मैं हूं, अगर मैं नौकरी लगूं और वो नौकरी लगाने वाला मुझे कहे नहीं नौकरी दूंगा, पिताजी का नाम मेरे पिताजी का रखोगे, कैसे काम चलेगा साहब? सिंबल उन्हीं का दो। और फिर पूरे दुनिया में चल रहा है कि इंडिया गठबंधन क्या करेगा। ये जो चिंदी गठबंधन है, एनडीए जिसका नाम गठबंधन रख दिया, ये क्या कर रहा है बताइए आप बताइए क्या कर रहा है? ये सारी ब्लैकमेलिंग की राजनीति। और मैं निषाद पार्टी के नेताओं को और भैया आप प्रवक्ताओं को भी कहना चाहता हूं, आप सुधर जाइए, आपका अस्तित्व खतरे में। ये भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने किसी को नहीं बख्शा है, अपने वोटरों को नहीं, छात्र को नहीं, शिक्षक को नहीं, बुजुर्गों को नहीं। ये आपको क्या समझेंगे, खा जाएगी आपकी पार्टी को। मैं सही बता रहा हूं आपको, ये झूठ के पुलिंदा हैं। आप लोग अभी भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। आपको किस बात का डर सता रहा है? इसके पीछे कुछ तो बताइए, देयर इज समथिंग गड़बड़, भाई कुछ तो गड़बड़ है आप लोगों के साथ। ठीक है, चलिए सबने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन मैं अपने दर्शकों को यह बता दूं, संजय निषाद जब टीवी 27 न्यूज के स्टूडियो में आए तो उन्होंने गठबंधन को लेकर के साफ तौर पर यह बात की, जिस तरीके से निषाद राज और राम की जिस तरीके से दोस्ती थी, वैसे एनडीए के साथ उनकी दोस्ती है। ये एक संदेशा देने की कोशिश की गई है कांग्रेस प्रवक्ता से। मेरा सवाल,
थोड़ी बहुत लूप होल्स हो सकते हैं। नहीं, डर हाँ। डर के आगे माउंटेन ड्यू नहीं है राजनीति। जी जी, डर के आगे सीट बंटवारा ही है। अपने अनुभव बता रहे हैं। संजय भाई को पता है ये। मैं यही पूछना चाह रहा, मैं इल्जाम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं कोई भारतीय जनता का पार्टी का नेता नहीं हूं जो झूठ बोलूं, मगर संजय भाई ऐसा क्यों डर रहे हैं? ये डर के मारे के लिए ये डर के भाई बात तो समझे। राजी आप उनको ना बोले, क्योंकि ज्यादा अगर वो बोलेंगे, उनकी पार्टी बोलेगी तो ईडी और सीबीआई पहुंच जाएगी उनके घर पे। अरे चलिए ठीक है। राजीव जी, इस आपने सुना कि किस तरीके से कांग्रेस भी आपकी तरफ टिप्पणी कर रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी भी, लेकिन बड़ी बात यह है कि सीट को लेकर के बस खाली थोड़ी सी आपाधापी, बाकी सब चीजों पर ओके है। आपकी जरा प्रतिक्रिया चाहूंगा। जी राजीव जी, सुनेंगे। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तो गठबंधन का गुलदस्ता तैयार किया गया है, जिसमें पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित सभी समाज को लेके गुलदस्ता जो तैयार किया गया है, उनके नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निषाद पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जिसके पास परिवार होता है, परिवार के अंदर मांग की जाती है, परिवार से अपने लिए बात रखी जाती है, किंतु जिनके पास गठबंधन का परिवार ही ना हो और जिन्होंने, लेकिन उनके पास तो परिवार ही नहीं है। एक इन्होंने, मोदी जी के पास तो परिवार ही नहीं है, जो इन्होंने घमंडिया परिवार बनाया। अरे मोदी जी के पास परिवार कहाँ है? किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर, किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर ऐलान किया? माननीय मोदी जी बेचारे बिना परिवार के चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के पास 125 करोड़, मोदी जी के पास एक एक करके बोले, एक एक करके। अभिषेक जी आपसे भी गुजारिश है, राज शर्मा जी, दर्शक बेहतर तरीके से सुनेंगे। जी जी, राजीव जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आ रहा हूँ अभिषेक जी से। जी हाँ, एक एक करके। भारतीय माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना परिवार मानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना परिवार का एक सदस्य मानते हैं, और परिवार के सदस्य होने के नाते हर किसी व्यक्ति को जो परिवार के अंदर है वो अपनी मांग और अपनी इच्छा अपनी व्यक्त कर सकता है। जिस प्रकार से एक बेटा अपने पिताजी से अपनी मांग को लेकर उनके समक्ष, ठीक है, चलिए। अच्छा संतोष दुबे जी, अब देखिए, अब बस एक सीट का सवाल है, बस सिंबल को लेकर के इतनी सी बात है बस खाली। बाकी कहीं भी देखिए कोई गुरेज नहीं है और कोई भी मतभेद नहीं है साफ तौर पर। तो अब इस पर कहीं ना कहीं आला कमान मंथन करेगा। एक एक करके जल्दी से। हाँ, मैं आ रहा हूं। मैं संतोष जी एक बार आपकी जरा टिप्पणी में चाहूंगा जल्दी से इस पर। हाँ अपोक जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से हमारे दो मित्र कांग्रेस के और जो है समाजवादी पार्टी के लपक रहे हैं, ये इनको वही चीज है कि अंगूर खट्टे हैं, मिलने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज है कि किसी के जो है जबरदस्ती टांग मत अड़ाइए। संजय निषाद जी हम लोगों के पुराने सहयोगी हैं, और डॉक्टर संजय निषाद जी, सुनिए, डॉक्टर संजय निषाद जी जो है कहीं जाने वाले नहीं है, वो राम भक्त हैं, वो जो है रामद्रोही नहीं है जो कहीं जाएंगे। वही बात क्या कह रहे हो? अरे क्या कह रहे हो? पता है कि हमको कहाँ रहना है। आप सर्टिफिकेट, हम लोग समझ गए कि आपने मीठे में उनको धमकी दे दी है। हम लोग समझ गए कि आपने मीठे में उनको धमकी दे दी है। ईडी सीबीआई मेरे नाम आराध्य। अभिषेक जी, अब तो ये सवाल उठ रहा है, आप अपने सहयोगियों को रोक नहीं पाए और आप दूसरे पे सवाल उठा रहे हैं। चलिए, मैं अभिषेक जी से इस पर टिप्पणी चाहूंगा जल्दी से, सब लोग सुनेंगे। जी जी जी, ठीक है। हाँ ठीक है, अपनी बात रखिए। ठीक है, अच्छा ये बताइए, हम सवाल कहाँ उठा रहे हैं? चीज उनको नहीं मिल रही है, ढिंढोरा पीट के वो कह रहे हैं, उसके बाद हम पे कह रहे हैं। देखिए, मीठे में अभी हमारे भाई ने धमकी उनको दे दी कि वो यहीं पे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अदरवाइज ईडी सीबीआई इनकम टैक्स इनका छापा पड़ जाएगा, बेचारे खुद जो अस्तित्व है वो भी खत्म हो जाएगा उनका। और अभी बात करी हम लोगों की, अरे भाई अंगूर खट्टे हैं तो बिल्कुल बढ़िया, हम लोग कम से कम कैल्शियम तो बढ़ा रहे हैं, हम लोग विटामिन सी ले रहे हैं, कम से कम ले रहे हैं। कांग्रेस से कम से कम आपने जब परिवार की बात चल रही थी तो हमने देश के ऊपर कर्जा नहीं किया, हमने देश को ठगने का काम नहीं किया। 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो देश को हम लोगों ने नहीं किया, ये आदरणीय मोदी जी ने किया। महिलाओं की इज्जत इनके राज में हो रही है, रास्ता अर्थव्यवस्था
चलिए, जो कुछ नहीं हुआ वो अब आप 2019 के परिप्रेक्ष्य में अब जनता के बीच उन मुद्दों को लेकर के जाइएगा। समाजवादी पार्टी के लिए एक सलाह भी है। चलिए, एक फाइनल कमेंट मैं चाहूंगा राजीव यादव जी, कुल मिलाकर के स्थितियां गंभीर ना हो और कुल मिलाकर के एक मैसेज भी जाए, तो एक फाइनल कमेंट मैं आपकी तरफ से चाहूंगा आज की डिबेट का। आलोक जी, फिर पुनः वही बात रिपीट करेंगे हम कि जहां परिवार होता है वहां मांग और इच्छा जताई जाती है। ईडी सीबीआई का कांग्रेस के और जो समाजवादी पार्टी के अभिषेक वाजपेयी जी हैं, जो डर दिखा रहे हैं, जिनके पास चोरी का धन होता है को ज्यादा डर होता है। और कांग्रेस के साथी के लिए शायद इनको पता होगा, जैसा इन्होंने अपने शासनकाल के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का एक कमेंट था कि सीबीआई तोता बन गई है इनके शासनकाल में। तो जिस प्रकार से इन्होंने किया, ये शायद जो इन्होंने अपने कारनामे किए, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में 2G घोटाला, 3G स्कैम, जो इन्होंने काले घोटाले किए, इनको वो डर सताता है। तो चोर को चोर ही दिखता है। तो इसलिए हमारी चिंता ना करें, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ संतुष्ट हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। भगवान राम, प्रभु श्री राम और महाराजा चलिए, राज शर्मा जी, देखिए निषाद पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि वो हैं एनडीए के साथ ही गठबंधन में हैं। अब आप अपनी बताइए जल्दी से, एक फाइनल कमेंट आपसे भी जल्दी से राज शर्मा जी। दोनों से कहना चाहता हूँ, निषाद पार्टी भी छोड़ो इधर उधर की बातें, सिर्फ 10 साल में इतना बता दो, एक विश्वविद्यालय बनाया जिसका विश्व में नाम हो, बताइए मुझे एक विश्वविद्यालय का। तो और दूसरा, एक बेसिक स्कूल बताइए उत्तर प्रदेश में जिसमें पूरे टीचर हो। एक हॉस्पिटल बताइए, लोहिया हॉस्पिटल, जिसमें पूरे डॉक्टर हो। अगर आप बता दो कि राजनीति करना छोड़ दूंगा, इस चैनल में आपको चैलेंज है मेरा, बताइए आप। चलिए बताइए, इतनी बातें कर रहे हो कि ये विजन फलाना ठिकाना, 3 बातें पूछी हैं, एक विश्वविद्यालय बताओगे, एक बेसिक मुद्दा ये नहीं है, समय भी हमारे पास नहीं है, लेकिन जिन्होंने अस्पतालों को लेकर के सवाल उठाया है, बड़े बड़े अस्पतालों को लेकर, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, भाई आप पीएचसी और सीएचसी में बेहतर सुविधाएं करा लीजिए, जो आपको बड़े बड़े अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं है। मुद्दा ये है, जनहित से जुड़ा हुआ है, आप ये चुनाव में मुद्दा उठाइए। एक फाइनल कमेंट में आपसे भी चाहूंगा अभिषेक जी आज की डिबेट का। भाई आपने सीएचसी और पीएचसी सेंटर की बात कही, धन्यवाद कि कम से कम आपने सरकार को आईना दिखा दिया। मैं तो पक्ष ना विपक्ष, मेरी बात मत करिए, निष्पक्ष रूप से सवाल करता हूं जी, आप अपनी बेबाकी से जवाब दीजिए जल्दी से। जी हाँ, पूरी रखिए अभिषेक जी। आपने ही मेरी बात को कह दिया। देखिए सरकार, जैसे हमारे भाई ने अभी प्रश्न पूछा, दोनों मित्रों के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होगा। आपने अभी मुद्दों की बात कही, तो मैं आपको यकीन दिला दूं, हम अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भी जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति के ऊपर 1,40,000 रुपए का कर्जा बढ़ गया है, इसके ऊपर भी जा रहे हैं। हम स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी जा रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर भी जा रहे हैं, और जो इन्होंने महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया उस मुद्दे पर भी जा रहे हैं। आज सब्सिडी बढ़ाने की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट, किस बात की सब्सिडी बढ़ा रहे हैं? तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर आप जनहित से जुड़े मुद्दों के बीच, जनता के बीच जाएंगे तो जनता जरूर आपके सत्ता के सिंहासन पर बैठा लेगी, दूर नहीं रखेगी। एक फाइनल कमेंट में संतोष दुबे जी से आज की डिबेट का। संतोष जी, कुल मिलाकर के सारा का सारा दारोमदार अब आप पर है, कितनी आप सरलता दिखाएंगे, जल्दी से बताइए। एक फाइनल कमेंट आज की डिबेट का आपसे। सबसे बड़ी बात है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। माननीय मोदी जी का जो नारा है और मोदी जी की जो गारंटी है, वो देश के नौजवानों में, देश की महिलाओं में, देश के रोजगारों में, बेरोजगारों में, सब जगह फैल रही है। और सब यही चाहते हैं कि मोदी की जो गारंटी है, जो मोदी की गारंटी है, उसी बेस पे पूरे देश की जनता मोदी को 400 पार देने जा रही है। ये गफलत में लोग ना रहे। अब की बात 400 पार का नारा है, अब की बात 400। संतोष जी, लगे हाथ तो ये भी बता दीजिए, मोदी की गारंटी में क्या संजय निषाद को अपने साथ ही रखेंगे ना, ये भी बता ही दीजिए लगे हाथ। बिल्कुल, ये तो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, जितने लोग हमारे साथ जुमला कन्वर्टेड इनटू गारंटी, गारंटी है, जुमला कन्वर्टेड इनटू गारंटी, जुमले का नाम अब गारंटी हो गया है। लेकिन गारंटी अब चल गया है, ये पंचलाइन अब चल गई है। अभी 5 राज्यों में अभी देखा मोदी की गारंटी चल गई है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तेलंगाना की बात करें, मिजोरम की बात करें, राजस्थान की बात करें। आप सब मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष जी आपका भी, अभिषेक जी आपका भी, राज शर्मा जी आपका भी, और राजीव यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर निषाद पार्टी की जो मांग है, अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि बीजेपी कितनी जल्दी इस मांग को पूरा करती है, क्योंकि एक तरीके से कहा जा रहा है कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। लेकिन क्या वाकई में ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, या वाकई में जब हम निषाद पार्टी की बात करते हैं, प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, नेतृत्व की बात करते हैं, क्या ये मुद्दा वो है? विचार हम सबको करना है। नमस्कार।